हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बड़े आनंद के साथ में, बड़ी मस्ती के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते हुए अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार दे रहे होंगे। अब देखिएगा, जिस तरीके से हमारे पिछले जितने भी टेंस हमने किए हैं उन टेंसेज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना टेंस लेकर के चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इस टेंस से पहले मैंने आप लोगों को अपना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का एक फर्स्ट जो पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया। आशा करता हूँ आपको उन वीडियो से बहुत अच्छी हेल्प मिली होगी। अब देखिएगा, अगला हम जो टेंस लेकर के चलते हैं उस टेंस का नाम है हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी सबसे पहले हम इसकी पहचान को लेकर के चलेंगे। जिस तरीके से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान देखी थी, यहाँ पे भी पहचान वैसी ही कुछ देखने को मिलेगी, लेकिन लास्ट में जो वर्ड मिलेगा वो साउंड आपको कैसी मिलेगी? गा, गी, गे, ऐसे वाली साउंड मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारी पहचान होगी वो पहचान क्या हो जाएगी दोस्तों? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। इस तरीके की अगर कहीं पे भी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर साउंड मिलती है तो पक्का यकीन कर लेना दिया गया जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। बात करते हैं इसकी एडवर्ब की, तो एडवर्ब जो होती है वो एडवर्ब आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर एडवर्ब देखी थी, उन्हीं एडवर्ब के अंदर अगर टुमारो वर्ड जोड़ दिया जाए तो ये एडवर्ब कौन से टेंस की बन जाएगी? हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखिएगा, इसकी जो एडवर्ब होगी हमें केवल दो एडवर्ब याद रखनी है। एक तो है एट दिस टाइम टुमारो और दूसरी है एट दिस मोमेंट टुमारो। ये दोनों की दोनों जो एडवर्ब हैं ये एडवर्ब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर याद रखनी पड़ेंगी। कौन सी है? एट दिस टाइम टुमारो और एट दिस मोमेंट टुमारो। अब देखिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर देखी थी शैल और विल, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या वर्ड जोड़ देंगे हमें? बी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या हो जाएगी? एक तो है शैल बी और एक है विल बी। आपको पहले से मालूम है कि शैल बी होती है वो सब्जेक्ट आई और वी के साथ है, और अदर देन आई और वी इनके साथ में क्या लगेगी? विल बी। यानी कि यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है किसी सेंटेंस में तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल बी। मेन वर्ब की अगर बात करें तो आपको पहले से ही पता है कि जिस भी टेंस के अंदर कंटिन्यूअस नाम आ जाए तो उस कंटिन्यूअस वाले टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने शुरुआत के वीडियो में आप लोगों को जिस दिन टेंस का क्लासिफिकेशन हमने किया था उस दिन आपको मैंने बताया था कि टोटल जो हमारे 12 टेंसेज हैं इसमें से 6 टेंस ऐसे होंगे जिनके नाम में क्या छुपा होगा? कंटिन्यूअस। और उन सारे के सारे 6 के 6 टेंस के अंदर जहां कंटिन्यूअस नाम या कंटिन्यूअस वर्ड लिखा हुआ है वहां पे हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की बात। तो स्ट्रक्चर के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी टेंस को अगर लेकर के चलेंगे तो उसके अंदर हमें मिनिमम 4 टाइप्स के सेंटेंस पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट जो टाइप आती है उस फर्स्ट टाइप का नाम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी? शैल बी, विल बी, और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर बन गया किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखिएगा,
आई फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है वॉच ए मूवी एट दिस टाइम टुमारो। मुझे तो केवल और केवल एक वर्ड से मतलब है, और ये अगर कहीं पे भी आपको ये वर्ड या ये फ्रेज मिल गई तो पक्का यकीन कर लेना दिया गया जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का है तो उसमें आई के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं शैल बी, तो ये लीजिएगा शैल बी। और मेन जो वर्ब आती है इस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म, यानी जो ब्रैकेट के अंदर फॉर्म दे रखी है उस फॉर्म के अंदर हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये लीजिए आई शैल बी वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय मैं एक मूवी देख रहा होऊंगा। अगला जो एग्जाम्पल है नेहा फिर ब्लैंक ब्रैकेट के अंदर दे दिया डेकोरेट हर रूम एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे भी मुझे एक एडवर्ब मिली, यानी कि एक छोटी सी एक फ्रेज मिल गई, और वो जो फ्रेज है वो फ्रेज कौन सी है हमारी, एट दिस टाइम टुमारो। तो देखिएगा ये एडवर्ब दिखते ही हमने देखा कि सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और कंटिन्यूअस में नेहा। अब ये क्या है यहाँ पे एनी नेम, और एनी नेम के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो क्या होगी हमारी विल बी। तो ये लीजिए दोस्तों विल बी, और आगे जो वर्ब दे रखी है इस वर्ब के अंदर हम क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। याद रखिएगा ऐसा कोई भी वर्ड है जिसके लास्ट में ई हो और उसमें अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो वो ई हट जाता है और आईएनजी जुड़ जाता है। तो क्या होगा, नेहा विल बी डेकोरेटिंग हर रूम एट दिस टाइम टुमारो। नेहा कल इस समय अपने कमरे को सजा रही होगी। आगे देखिएगा सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव जो सेंटेंस होता है इस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप पहले से जानते हैं कि कोई भी अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपने जो हेल्पिंग वर्ब काम में लिए उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगल वर्ड से ज्यादा यानी कि डबल वर्ड में हो तो नोट हम कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड दोनों के बीच में। यानी यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, शैल नॉट बी और विल नॉट बी। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बन गया नेगेटिव सेंटेंस का। और नेगेटिव सेंटेंस का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा आरजू फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है कुक फूड फॉर द गेस्ट एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे भी मुझे तो केवल एक एडवर्ब देखने को मिली, और वो जो एडवर्ब थी वो एडवर्ब क्या थी, एट दिस टाइम टुमारो। इसको देखते ही मुझे पता है कि सेंटेंस जो है वो सेंटेंस मुझे नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव अगर बनाना है तो यहाँ आरजू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल नॉट बी। और मेन जो वर्ब है इस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जो वर्ब आपको दे रखी है इसमें क्या लगा दोगे, आईएनजी। आरजू विल नॉट बी कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट एट दिस टाइम टुमारो। आरजू कल इस समय मेहमानों के लिए खाना नहीं बना रही होगी। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में दे दिया टेक इंग्लिश क्लास एट दिस मोमेंट टुमारो। यहाँ पे भी मुझे एडवर्ब मिली एट दिस मोमेंट टुमारो। तो ये दिखते ही मुझे पता चला कि दिया गया सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल नॉट बी। और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब के अंदर हम क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। और आईएनजी जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी अभी ऊपर मैंने जो बताया था कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई है और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो उस ई को हमें रिमूव कर देंगे और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। सेंटेंस क्या हुआ, वी शैल नॉट बी टेकिंग इंग्लिश क्लास एट दिस मोमेंट टुमारो।
कल इस क्षण हम इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहे होंगे। अब यहाँ पे आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया और नेगेटिव सेंटेंस देख लिया। अब इसके बाद में अगली हमारी जो टाइप आती है सेंटेंस की, वो टाइप कौन सी होती है दोस्तों? इंटेरोगेटिव टाइप। और इसके बाद में जो अगली आएगी वो कौन सी होगी? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा मैं दोनों ही स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखता हूं, किस तरीके से हम इसे इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को करेंगे वो देखिएगा। तो देखो हमारी थर्ड नंबर की जो टाइप है उसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और ये इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है इसमें मैंने पहले से ही आपको कई बार बता चुका कि जब भी आप किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस टाइम पे दी गई हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लगा देना। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो मेरी डबल वर्ड में है, और डबल वर्ड में है तो पहले वाला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के पहले और दूसरे वाला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के बाद। तो देखिएगा क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले लगाएंगे शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनने के बाद इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने पहला एग्जाम्पल बनाया, विल यू बी डेकोरेटिंग योर हाउस एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, विल यू बी डेकोरेटिंग योर हाउस एट दिस टाइम टुमारो। कुछ नहीं है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा दिया? विल, और सब्जेक्ट के बाद में बी लगाते हुए मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म कर दी? फोर्थ फॉर्म। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगली जो सेंटेंस की टाइप आती है उस टाइप को आप क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब आप कहेंगे सर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना नहीं आता। कुछ नहीं है भाई, जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा है उसी सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा दो? नोट लगा दो, अपने आप ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लगाया शैल या फिर विल, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद मुझे क्या लगाना है दोस्तों? नॉट, और नॉट के बाद में बी प्लस इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ये लीजिए इसका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये लीजिए मैंने एग्जाम्पल बनाया, शैल वी नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये लीजिए। दूसरा एक एग्जाम्पल और बनाया मैंने, क्या है? विल यू नॉट बी फाइटिंग एट दिस मोमेंट टुमारो। ठीक है, तो ये लीजिए इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है इस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के अंदर काम में आने वाला फर्स्ट जो वर्ड है उस फर्स्ट वर्ड को लगा दिया, और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाते हुए और साथ में
बी लगाते हुए वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने कर दी, तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। पहले वाला क्या था, शैल वी नॉट बी सेलिब्रेटिंग दिवाली एट दिस टाइम टुमारो, और अगले वाला सेंटेंस था विल यू नॉट बी फाइटिंग एट दिस मोमेंट टुमारो। इस तरीके से आपने अपने इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इस टेंस की पहचान देखी, इसकी एडवर्ब देखी, इसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखी। हमें तो केवल और केवल जो हमारी एग्जाम के पर्पज से दिया गया सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अंदर इस एडवर्ब को पकड़ना है। अगर एडवर्ब आप लोगों ने पकड़ ली तो आपका काम हो गया। एडवर्ब देखते ही हमें पता चल जाता है कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, और उस टेंस का अगर हमें पता चल गया तो उस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और मैंने भी आपको हर एक जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल केवल और केवल अपनी परीक्षा के अंदर आने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उन्हीं पर्पज से लिखवाया है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं आपको अपने इन वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे इन वीडियोज़ को और भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों के लिए वीडियोज कितनी हेल्पफुल साबित हो रही हैं। इसी के साथ मैं हर वीडियो में आपके सामने बोलता हूं कि ऐसे बहन भाई जो हमारे यहाँ इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं बातों के साथ अपने इस क्लास को दी एंड करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द, कल की तारीख में ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद लेते रहिए और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जीते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।